हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो ऑलमोस्ट ऑल एवरी सेकंड इंडियन को है, और वो है जलन। बहुत जलते हैं हम लोग बहुत जलन होती है। लेकिन जलन वो नहीं जो आपको दूसरों को देख के होती है, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, किसके पास कितने कार्स हैं, कितना बड़ा घर है, क्या है, वो नहीं। हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। वी आर मोर कंसर्न अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग रादर दैन फोकसिंग ऑन व्हाट वी शुड बी डूइंग। हमें ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, और हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो वी आर ऑलवेज जेलस ऑफ अदर पीपल। सो वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो वाली जो जलन है दैट्स अ सेपरेट इशू, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम जिस जलन की बात कर रहे हैं दैट इज़ एसिडिटी, हार्ट बर्न, जो हमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो ऑलमोस्ट ऑल कोई शायद ऐसा इंडियन होगा जो कहेगा कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले तो एसिडिटी होती क्यों है एंड ये किन लोगों में होती है। लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि ये जितनी भी चीज़ें हैं दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से और जो भी हम अब्यूज़ करते हैं बेसिकली अपनी बॉडी के साथ, हमने अपनी बॉडी को एक गिनी पिग की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। वी पुट ऑल काइंड ऑफ बैड स्टफ इन इट एंड हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं अपनी बॉडी के साथ कि ठीक है अब ये डाइट फॉलो करके देखते हैं, या अब हम ये करके देखते हैं। कोई सुपर फूड आया मार्केट में, सो हम वो लेना शुरू कर देते हैं कि चलो मे बी इससे वेट लॉस हो जाए, या मे बी दिस वर्क्स फॉर मी। सो वी ट्रीट आवर बॉडी एज अ गिनी पिग, और हम हर तरह का उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मे बी समथिंग वर्क्स फॉर आवर बॉडी। और हम इतना अब्यूज करते हैं अपनी बॉडी को, स्टिल वी एक्सपेक्ट कि बॉडी उसके लिए कुछ रिएक्ट भी ना करे। एंड रादर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी रादर परफेक्ट शेप में हो जाए और रादर परफेक्ट हेल्थ में हो जाए, तो बॉडी उसका कोई रिएक्शन ना शो करे। एंड वी जस्ट कीप स्टफिंग आवरसेल्व्स, on one go we starve ourselves and on the other go we stuff ourselves. So it just keeps on yo-yoing between this thing. Acidity is a sign that you're not treating your body well, you're not nourishing your body, basically you're not feeding your body well. So हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली भी हम लोग बहुत ज़्यादा गैप देते हैं बिटवीन मील्स। हम लोगों के कोई रेगुलर मील टाइमिंग्स नहीं होते, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। वी गिव लार्ज गैप बिटवीन मील्स एंड वी हैव आवर डिनर्स लेट, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट लेट। सो लेट डिनर्स की वजह से स्पेशली नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप वी फील द एसिड रिफ्लक्स, और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील होती है। तो स्पेशली जो लोग बहुत लेट डिनर करते हैं, या देर आर विमेन जो 11 बजे 12 बजे तक, सुबह 6 बजे के या 5 बजे के उठे होते हैं, लेकिन वो 11-12 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाती। उनको फैमिली का हस्बैंड, किड्स और उन सबको मैनेज करना उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, लेकिन वो अपनी मील्स को उतना टाइम नहीं देती, अपने ब्रेकफास्ट को लेट कर लेते हैं। तो उसकी वजह से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। Then there are people who smoke a lot, there are chain smokers, who drink a lot, they also have this kind of problem more. तो और प्लस एक होते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है, एंड दे रियली ब्रैग अबाउट इट कि यार मैं तो बहुत स्पाइसी फूड खाता हूँ, मुझे तो ना ये ब्लैंड फूड अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो एकदम तीखी मिर्ची वाला खाना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर आप ऑयली फूड या स्पाइसी फूड खा रहे हो तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी अभी ना हो, मे बी वेल एंड गुड अगर अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह की इरिटेंट फूड्स लेंगे तो देयर वुड बी अ टाइम जब आपकी म्यूकोजल लाइनिंग है, जितनी भी आपकी स्टमक की लाइनिंग है, आपकी ईसोफेगस की लाइनिंग है, तो इस तरह का फूड उसको बहुत ज़्यादा बार बार जब इरिटेट करेगा, उसकी वजह से आपको एसिड फॉर्मेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो देयर इज नथिंग टू ब्रैग अबाउट दिस थिंग कि यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड। ओके फाइन, स्पाइसी फूड इज ओके, आप खा सकते हो कभी कभी, लेकिन उसको एक्सेस मत बनाओ। कीप इट एज अ बैलेंस्ड मील। और बहुत रात को लेट सोने की वजह से भी कई लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको नींद पूरी आपकी नहीं हो रही है या आप बहुत ज़्यादा लेट सो रहे हो, तो सुबह उठ के आपको ये जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम फील हो सकती है। बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो जितना भी रिपेयर वर्क है एंड हमारे जो प्रोसेसेस हैं, या आप अपनी बॉडी का डिटॉक्स कह लो बेसिकली, वो सब रात को ही होता है। तो अगर आप नहीं सो रहे हो ढंग से,
तो ऑब्वियसली बॉडी की फंक्शनिंग हैम्पर होगी, जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बनेगा। एंड ये भी होता है कि जब रात को नींद नहीं आ रही होती तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बिंजिंग करने का या कुछ मंच करने का मन करता है। तो ज़्यादातर जो लोग रात को लेट सोते हैं, टीवी देर तक देखते हैं या कुछ भी करते हैं लेट नाइट तक, तो उसकी वजह से वो लोग चांसेस होते हैं कि दे गॉर्ज ऑन ऑल द अनहेल्दी स्नैक्स एंड एवरीथिंग। सो रात को लेट सोने का भी एक मेजर रीज़न है एसिडिटी के लिए। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो बहुत से लोगों में जिनमें इनकी मेडिकेशन चल रही हो, उसके साथ साथ उन्हें एंटासिड्स भी प्रिस्क्राइब करे जाते हैं, बिकॉज इन डिजीजेस में मेडिसिन के इफेक्ट से भी एंड अदरवाइज बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए उन्हें एंटासिड्स दिए जाते हैं। तो स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, कई बारी उनको दिन की 5-5, 6-6 मेडिसिन भी खानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम एज अ साइड इफेक्ट शुरू हो जाती है, तो एंटासिड्स उन्हें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सो ये तो हुई बात कि रीजंस क्या हैं, क्यों हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब जितने कॉमन रीजंस हैं और जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशंस भी उतने ही कॉमन हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर पॉपिंग अ पिल। लोग एंटासिड जो है वो कैंडीज की तरह और टॉफीज की तरह बस मुंह में डाला और बस हो गया। कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले एसिडिटी की गोली खाते हैं, क्योंकि उसके बिना वो खाना ही नहीं खा सकते। सो मॉर्निंग में ही उन्हें गोली खानी पड़ती है, या कुछ भी खाएंगे तो वो गोली बस एक पॉप कर लेंगे एंड दे थिंक कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं, उससे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन गोली खाना इसका सोल्यूशन नहीं है। ये जितने भी एंटासिड्स हैं, पिल्स हैं, ये आपको सिर्फ टेम्परेरी आराम देंगे, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। और ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बेटर फील कर रहे हो, आपकी एसिडिटी कम हो गई है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड यूज में आपकी रादर स्टमक लाइनिंग को और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। एंड एक टाइम आता है जब आपकी खुद की डाइजेस्टिव पावर खत्म हो जाती है, तो आप कुछ भी खाते हो, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ खाओगे तो आपको उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा फील होगी। तो ये आपकी जो खुद की बेसिकली डाइजेस्टिव पावर है, आपके ग्लैंड्स हैं, उनको वीकन करते हैं, आपके जूसेस को और ज़्यादा कम करते हैं, एंड आपका जो गुड बैक्टीरिया है बेसिकली उसको भी कम करते हैं। तो एंटासिड्स आर नॉट द सोल्यूशन। मैं आपको बहुत ही सिंपल जो घर में आप चीज़ें कर सकते हो और क्या आप अपनी रूटीन में चेंजेस कर सकते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बेटर हो सकती है, वो बताऊंगी। सबसे पहले तो आप यही देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके लाइफस्टाइल में ऐसा आपके रूटीन में ऐसी गड़बड़ है जो हो रही है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्या ऐसे फूड्स हैं जिन्हें खा के आपकी ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। तो जो रूट कॉज है बेसिकली आप पहले उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए एंड अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो चीज़ें करोगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। देन सेकेंडली, अगर आपको बेसिकली ये प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई है तो रादर देन आप मेडिसिन लो, आप ये कर सकते हो कि जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम फील हो रही है तो टेक अ स्मॉल कप ऑफ मिल्क, चिल्ड मिल्क। आपने प्लेन मिल्क लेना, उसमें कोई शुगर ऐड नहीं करनी, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 1 स्मॉल कप, वो भी बहुत ज़्यादा भर के बड़ा कप नहीं लेना, जस्ट अ स्मॉल कप, और उसमें आप बिना चीनी डाले उसको चिल्ड मिल्क लीजिए। अगर वो चिल्ड नहीं है बहुत ज़्यादा तो आप 2 आइस क्यूब ऐड कर लीजिए, मतलब इतना चिल्ड वो होना चाहिए। एंड देन जस्ट टेक इट सिप बाय सिप, लाइक यू टेक टी सिप बाय सिप। आप उसको आराम से 10-15 मिनट लगा के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, उससे आपकी एसिडिटी को इंस्टेंट रिलीफ आएगा। अगर आपको स्पेशली आफ्टर मील्स एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने रूटीन में सौंफ ज़रूर इंक्लूड करें। आफ्टर मील्स थोड़ी सी सौंफ लेकर और उसको स्लोली स्लोली च्यू करें। आप उसके साथ थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर सकते हैं, गुड़ का छोटा पीस मिक्स कर सकते हैं, या जस्ट प्लेन सौंफ। सौंफ क्या करती है कि वो हमारे सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, एंड सलाइवा जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतनी ही बेटर डाइजेशन होगी, बिकॉज सलाइवा मिक्स होकर ही हमारा फूड ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट होता है। और प्लस सौंफ का कूलिंग इफेक्ट भी है, तो वो हमारी स्टमक लाइनिंग्स को भी कूल करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। देन सेकेंडली यू कैन टेक जीरा सीड्स। आप जीरा सीड्स को 1 स्पून को बॉईल कर लीजिए पानी में और छान के उस पानी को पीजिए।
तो आफ्टर मील्स आप जीरा सीड्स का पानी भी ले सकते हो, इसी तरह आप अजवैन का पानी भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी एसिडिटी कम करेंगी, स्पेशली आफ्टर मील्स। कर्ड इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल विद एसिडिटी, बिकॉज कर्ड में गुड बैक्टीरियाज हैं जो हमारी स्टमक में बैक्टीरियाज के साथ मिक्सअप होके इट्स अ गुड प्रोबायोटिक, और वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप कर्ड एज इट इज ले लीजिए डेली इन योर मील्स, या फिर आप आफ्टर मील एक गिलास छाछ बना के पी सकते हो, जिसमें आप पुदीना, धनिया और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ वो ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आपकी डाइजेशन को बेटर करेंगी, एंड जितनी अच्छी आपकी डाइजेशन होगी उतनी ही कम एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम होगी। और मील्स के बाद आप तुलसी लीव्स का वाटर भी ले सकते हो, या 2 to 3 तुलसी लीव्स ऐसे ही टंग पे रख के आप उसको swallow कर सकते हो। तो तुलसी लीव्स का वाटर इज अ गुड ऑप्शन। देन गो फॉर मोर ऑफ फ्लूइड्स। अपने डे में थ्रू आउट द डे ऑल्सो टेक मोर ऑफ फ्लूइड्स। आप नींबू पानी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप वेजिटेबल जूसेस ले सकते हो। फाइबर अपने फूड में आप ज्यादा ऐड करो, जिसकी वजह से आपको एसिड कम बनेगा। तो प्लस आप एक हेल्दी वाटर और बना सकते हो कि थोड़ा सा पुदीना लेके और थोड़ा सा धनिया लेकर उनको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और उसका पेस्ट बना के 1 जग ऑफ वार्म वाटर में वो वाला पेस्ट आप डाल लीजिए, और थ्रू आउट द डे, मतलब दिन में जितने भी 4-5 ग्लास उसके निकलेंगे, आप थ्रू आउट द डे उस वाटर को पीजिए। उसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो सकती है। एंड बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ टी कॉफ़ी से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा टी या कॉफ़ी आप अपनी डाइट से ओमिट करके, एंड स्पेशली जो लोग टी अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो उनको भी, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको खाली पेट चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए। सो ईदर हैव अ फ्रूट एम्प्टी स्टमक, और यू कैन हैव सम नट्स और कोई भी हेल्दी वाटर वगैरह सुबह लेकर, नट्स लेकर, एंड उसके बाद ही आप अपनी चाय पीजिए। जब भी आप खाली पेट चाय पीते हैं तो वो आपके एसिड रिफ्लक्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। सो जनरली भी थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी कंज्यूम मत कीजिए, एंड स्पेशली एम्प्टी स्टमक डोंट फीड योर सेल्फ विद टी और कॉफ़ी। दीज वर वेरी सिंपल थिंग्स जो आप डे टू डे लाइफ में अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बेटर हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज इज लाइफस्टाइल चेंज ओनली। तो जब तक आप अपने आप को और एक्टिव नहीं बनाओगे, अपने फूड्स को और हेल्दी नहीं बनाओगे, अपने लाइफस्टाइल को, अपने रूटीन को और अच्छा नहीं करोगे, तो कोई भी एक एक चीज़ आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। सो आपको बैलेंस बनाना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको टाइम पे सोना भी है, आपको एक अच्छी डाइट भी लेनी है, एंड ऑल इन ऑल आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। सो मेक इट अ लाइफस्टाइल चेंज। थैंक यू।